अपेक्स कंपटीशन क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इसके अंदर ये सवाल आता है कि प्रस्तावना संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो संविधान को हमारी प्रस्तावना में अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है। तो अब हम प्रस्तावना देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये संविधान की प्रस्तावना है जिसका अर्थ हमें समझना है और इसका अर्थ इसमें लिखे गए शब्दों में निहित है। इसके अंदर लिखा गया एक एक शब्द प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे संविधान की मूल तत्वों में शामिल है। ये संविधान भारत की प्रकृति को दर्शाते हैं। इसके अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, अर्थ 5 प्रकार के स्वतंत्रता। प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की समानता की बात करती है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, यानी कि एक प्रकार का हम इसके अंदर बंधुत्व की भावना निहित है। तो देखिए, संविधान के कुछ मूल तत्व हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के कुछ मूल तत्व हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका पहला है कि इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और इसके उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना में किन उद्देश्यों की बात की गई है। तो इसके अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये जो है प्रस्तावना के मूल उद्देश्य हैं। और संविधान के निर्माण होने की तिथि, यानी कि संविधान निर्माण की तिथि क्या है। संविधान निर्माण की तिथि 26 नवंबर 1949, इसके बारे में हमें संविधान की प्रस्तावना से मालूम होता है। तो अब हम इसके पहले शब्द प्रभुत्व संपन्न, यानी कि पहला हमारा शब्द है प्रभुत्व संपन्नता, यानी कि इसका एक राष्ट्र के लिए प्रभुत्व होने का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ है कि भारत जो देश है वो किसी भी अन्य देश का डोमिनियन नहीं है, इसके ऊपर किसी अन्य देश का शासन नहीं है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत देश है वो अपने किसी विदेशी देश की सीमाओं का अधिग्रहण कर सकता है और अन्य देश के फेवर में हम अपनी देश की सीमाओं का जो दावा है वो हम छोड़ सकते हैं। तो ये है इस प्रभुत्व संपन्न होने का अर्थ। दूसरा शब्द आता है समाजवादी। तो दोस्तों, बीच में मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। इसके अंदर समाजवादी शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द ऐसे हैं जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सवाल यहीं से बनते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं भारत संविधान की प्रस्तावना में पहले से नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। समाजवादी यानी कि जो भारत की प्रकृति है वो कैसी है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। समाजवाद होने का अर्थ है कि हम यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद की बात कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि गरीबी, उपेक्षा, असमानता के जो भाव है या जो मूल रूप है, इनको हमें हटाना है, समाजवाद की तरफ आगे बढ़ना है। जो समाजवाद का
आगे बढ़ने के इसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन लाने के लिए जब हमने प्रयास किया तो 1991 में हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके समाजवाद को हमने क्या किया, थोड़ा सा लचीला बनाया। और जो हमारा समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसके अंदर गांधीवादी का ज़्यादा झुकाव देखा जाता है। अगला शब्द आता है धर्मनिरपेक्षता। तो फिर से दोस्तों इसके अंदर जो हमें याद रखना है वो ये है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में इनिशियली नहीं था, जिसे हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा है। तो धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ है कि राज्य का या सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं है, किसी भी अन्य धर्म का विरोध नहीं करता है। व्यक्ति जैसा भी चाहे, जिस भी धर्म में शामिल होना चाहता है या किसी अन्य धर्म को छोड़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में हम समझें तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी लोग स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, उसकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, उसकी शिक्षा को देने के लिए। अगला शब्द आता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक होने का क्या अर्थ है? लोकतंत्र यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति वो जनता में निहित है। हमारी जो यहाँ पर हम दो प्रकार के लोकतंत्र की बात करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर हम होता है कि जनता अपनी शक्तियों का उपयोग खुद से करती है, जैसे कि हम जनमत संग्रह एक इसका तरीका हो सकता है, रेफरेंडम यानी कि परिप्रेक्षा जिसे हम कहेंगे, एक रिकॉल का अर्थ है वापस बुलाना, ठीक है। और अब इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप में हम जब बात करते हैं लोकतंत्र की तो इसका मतलब है कि आप जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार में भी हमारे पास दो है, एक तो प्रतिनिधि वाली प्रतिनिधित्व और एक राष्ट्रपति शासन, यानी कि एक संसदीय व्यवस्था को शामिल करते हैं और एक संसदीय व्यवस्था को शामिल करते हैं और एक राष्ट्रपति की शक्ति, जहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है जो कि अमेरिका के संविधान में है। संसदीय व्यवस्था के अंदर आप प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करेंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब आपके प्रतिनिधि, आप प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो आपके द्वारा आपके लिए काम करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो कार्यकारिणी है वो संविधान के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसके अंदर जब हम बात करते हैं समाजवादी होने की तो हम सिर्फ राजनीतिक समाजवाद या लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं, हम इसके अंदर आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की भी बात करते हैं। गणराज्य, अगला शब्द है हमारा गणराज्य। गणराज्य का मतलब है दो प्रकार से हम एक समझते हैं कि एक तो राजशाही शासन होता है, एक लोकतांत्रिक होता है जिसमें गणतंत्र की व्यवस्था होती है। राजशाही होने का अर्थ है कि आप उत्तराधिकारी से अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं, या जैसे कि ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में शासन किस तरह से चलाया जाता है कि वहाँ पर एक पूरे परिवार का ही आधिपत्य है, परिवार के ही सदस्य आगे उस शासन को संभालेंगे, यानी कि एक पारिवारिक व्यवस्था की तरह है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से आप राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, जिसके लिए एक मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मंत्रिमंडल होती है, तो उसके द्वारा काम किया जाता है। तो इसके अंदर दो तत्व निहित हैं कि राजनीतिक रूप से आप किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं देंगे। पहला, इसके अंदर जो दो आयाम बात करेंगे गणतंत्र के अंदर, किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ पर जो शक्ति है लोगों के अंदर निहित होगी, यानी कि जो लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि आप लोगों के द्वारा ही शासन करेंगे, यहाँ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं होगी। करो।